वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। सैम उस लड़की को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। दूर हटो, मैं बर हूँ, तुम्हें डंक मार के सुझा दूंगा, सैम ने अपनी 2 उंगली दिखाकर कहा। ओ बेबी, तुम मुझे काटो या डंक मारो, आई डोंट केयर, मुझे बस अपना बना लो बेबी। सैम ने ड्रिंक की वजह से अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुका था, उसकी समझ के सारे तार टूट चुके थे। अंधेरे में वो लड़की सैम को सिड्यूस करने की कोशिश करती है। ओह कम ऑन, तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी है और तुम हो कि कभी बर तो कभी डंक मारने की बातें कर रहे हो। इन सब से हटकर एक बार मुझे देखो तो सही, उसे लड़की ने सैम का हाथ पकड़कर कहा। उस लड़की ने पतली सटेप वाली 1 पीस ब्लैक ग्लिटर ड्रेस पहनी हुई थी। सैम उसे अपनी एक नजर उठाकर देखता है। सैम की नजर अपने ऊपर देखकर लड़की अपने बॉडी को मूवमेंट कर गोल गोल घूमने लगती है ताकि समर उसे अच्छी तरह से एक्सप्लोरर कर ले। लड़की बेहद खूबसूरत और अच्छे फिगर वाली थी, उसकी बॉडी शेप मॉडल को भी फेल करती थी। उस लड़की को देख सैम का दिल मचलने लगा था, उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। सैम की आंखें उसके कार्ब्स पर जाकर अटक गई थी। गाउन का नेक डीप होने की वजह से उसमें से कार्ब्स बाहर आकर बाहर का नजारा एक्सप्लोर कर रहे थे। सैम अपने हाथ उसके कार्ब्स पर रख उन्हें प्रेस करके बोला, आंटी ये हेडलाइट जलती क्यों नहीं है? ये सुनकर उसे लड़की का मुंह छोटा हो जाता है, उसे सैम के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। वो लड़की अपने आप को कोसती हुई बोली, ये ऊपर से दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं है, हरकतें सारी इसकी देहाती गवार जैसी है, पर छोड़ो मुझे क्या, मुझे तो इसकी पेमेंट मिल रही है। वो लड़की अपनी ट्रिक चेंज कर देती है। सैम के गालों पर हाथ फेर कर बोली, आपका नाम क्या है मिस्टर बर? हूँ सैम। लड़की बिल्कुल बेशर्म होकर बेशर्म से बोली, तुम्हारा नाम सैम है और मेरा नाम है रिया। क्या तुम्हें पता है प्यार कैसे करते हैं, किस कैसे करते हैं? नहीं, मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उड़ना पसंद है, सैम ने कहा। वो लड़की उसके अंदर भरी हुई सारी बातें जल्दी से जल्दी निकलवाना चाहती थी ताकि वो अपना काम शुरू कर सके, लेकिन सैम भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसके मन में जो आ रहा था वो बोलता जा रहा था। सैम की बकवास सुनते सुनते वो लड़की बिल्कुल पक चुकी थी। वो एकदम से खड़ी होती है और सैम को धक्का मारकर बेड पर गिरा देती है। इस बेवकूफ से कुछ नहीं होने वाला, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, और वैसे भी रिया अपना शिकार इतनी आसानी से नहीं छोड़ती, बोलकर रिया सैम पर टूट पड़ती है। दूसरी तरफ ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने की वजह से अभय और मिस्टर बाजवा रात को लेट घर आए थे। मीटिंग लेट नाइट चली थी, इसलिए वो दोनों डिनर बाहर से ही करके आए थे। अभय बेटा, आज की मीटिंग तुमने बहुत ही शानदार तरीके से हैंडल की थी, मिस्टर बाजवा ने कहा। थैंक यू पप्पा। आखिर बेटा किसका हूँ? अभय ने कहा। मेरा। अब जाकर रेस्ट करो, रात बहुत हो गई है, बोलकर मिस्टर बाजवा अपने रूम में चले जाते हैं। अभय भी अपनी रूम की तरफ चल देता है। वो जल्दी से जल्दी अपने प्यार को अपनी बाहों में भरना चाहता था। गीत को मौत के इतने नजदीक देकर अभय की रूह कांप गई थी। एक पल के लिए तो उसने सोच लिया था, अगर गीत को कुछ हुआ तो वह भी अपनी जान दे देगा, अगर गीत नहीं है तो उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। बेताब होकर अभय अपने रूम का दरवाजा खोलता है। उसकी आंखें पूरे रूम को स्कैन कर गीत को ढूंढती है, लेकिन गीत वहां नहीं थी। ओ तो मैडम बचने के लिए फिर से सिया के साथ सो गई है, मैं तुम्हें वहां से भी उठा लाऊंगा, बोलकर अभय सिया के रूम में चला जाता है। सिया के रूम को धीरे से ओपन कर अभय अंदर जाकर गीत को देखता है, लेकिन गीत वहां भी नहीं थी। ओ जाना, कहाँ चली गई तुम, बोलकर अभय पूरे घर में गीत को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ गीत को नींद नहीं आ रही थी तो वो छत पर आ गई थी। मौसम की ठंडी हवा चेहरे को छू कर जा रही थी। उसकी आंखों के सामने फिर से वही मंजर था जिसमें लोग अभय को मिलकर मार रहे थे। गीत अपने को अपनी ही बाहों में समेट कर बोली, मेरी जिंदगी में तुम्हारे बिना कोई नहीं है अभय, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपनी जान दे देती। गीत ये सब सोच ही रही थी कि 2 बाहें आकर उसकी कमर को जकड़कर अपनी बाहों में भर सीने से सटा लेता है। गीत जल्दी से पलटकर अपने पीछे देखी है। अपने पीछे अभय को देखकर गीत जल्दी से घबराकर उसे गले लगा लेती है। अभय गीत की घबराहट पहचान लेता है। अभय गीत के माथे पर किस करके बोला, मैंने खुद को तुम्हारे लिए बचा कर रखा है, मुझे मौत भी तुमसे जुदा नहीं कर सकती,
तो मेरी परी तुम डरो मत। गीत अभय की आंखों में देखकर बोली, कितनी बातें करने लग गए हो तुम, देखो जो गुर्राने के अलावा कुछ भी नहीं आता था। सब तुम्हारे प्यार और मेहनत का रंग है। ये हैंडसम लड़का सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। अभय गीत के दोनों हाथ पकड़कर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। मेरी परी, आई लव यू जाना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, अभय ने बहुत प्यार से कहा। गीत ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और अपने हाथ जल्दी से अभय के हाथों से दूर कर पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। गीत के ऐसा करते देख अभय नाराज हो जाता है। अभय जल्दी से गीत के पास जाकर उसको अपनी बाहों में भरकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की, इसकी पनिशमेंट मिलेगी, बोलकर अभय अपने होंठ गीत के होंठों पर रख देता है। टू बी कंटिन्यू, कल मिलते हैं।